जय हिंद। तो मैंने अपना सीपीओ मेंस के लिए नेक्स्ट मॉक दिया था, टेक्स्ट बुक में लाइव मॉक जो था विक्ट्री मिनी लाइव मॉक के नाम से। तो ये 5 से 7 तारीख तक लाइव था। तो इसमें मेरा स्कोर 89.25 रहा है, जो कि ठीक भी है, लेकिन इसको भी अच्छा किया जा सकता था क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक भी हो गई मेरी 3-4, जो कि अवॉइड हो सकती थी अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया जाता। तो ओवरऑल 487 रैंक रही एट लास्ट 4600 में। एक्यूरेसी भी ठीक है, 90 की अबव है। परसेंटाइल अगर वो 3 क्वेश्चन भी सही हो जाते तो मेरी अप्रॉक्स 96 के लगभग पहुंच जाती, जो कि अच्छी परसेंटाइल रहती इतने कम लोगों में। तो देखते हैं कि कैसे सिली मिस्टेक हो गई मेरी, जो कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया जाता तो वो अवॉइड हो सकती थी। ऐसा कुछ खास था नहीं उनमें। तो पहला क्वेश्चन तो यही था जो सबसे बेकार रहा, इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट पूछा था, तो इसका अगर मैं ध्यान से भी लगाता तो पता पड़ जाता कि ये आस्क तो आ ही नहीं सकता, रिक्वेस्ट आ नहीं सकता, और सैड आई विल कम विथ हर आई आ नहीं सकता क्योंकि आई चेंज होगा। तो ये पता नहीं, लेकिन उस समय कैसा रहा कि मैंने इसमें टाइम भी दिया और फिर भी मेरा ये गलत हो गया। मैंने 1 मिनट 10 सेकंड दिए थे, जबकि इसमें कुछ इसमें दिमाग से घूम गया मेरा, तो कर नहीं पाया। बाकी ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये रहा सेंटेंस वर्ब अरेंजमेंट का। तो इसके साथ सिमिलर चलता है हर कुछ। तो ये वाले मैंने काफ़ी दिनों से रूल रिवाइज नहीं किए, तो ये उस समय क्लिक नहीं हुआ मुझे, नहीं तो ये भी इजी क्वेश्चन ही था एक किस्म का। फिर ये रहा एक जो कि मैं उतना श्योर तीसरे वाले में तो नहीं था। पहला मुझे पता था कि अगर मटेरियल थिंग होती है तो इसमें टेबल्स लैग नहीं आएगा, तो लैग ऑफ टेबल आएगा। तो पहला तो पता था ये गलत होगा, लेकिन तीसरे में पता नहीं था मुझे कि तीसरा भी गलत होगा। तीसरे में मुझे लग रहा था कि शायद ही वॉज absent फॉर लास्ट 2 डेज, ये सही लग रहा है, लेकिन वो फॉर के बाद दा लगेगा, फॉर द लास्ट 2 डेज। तो ये अगर रीडिंग करते रहो तो पता पड़ जाएगा ये सेंटेंस इधर पे गलत है। बाकी मैंने ये गलत कर दिया। एक मेरा ये रहा, ये PQRS काफ़ी लेंदी आए थे, लेकिन बाकी तो हो गए। ये वाला उतना अच्छे से मैं कर नहीं पाया, पढ़ा मैंने, टाइम दिया इसमें, लेकिन वही है कि सेट नहीं कर पा रहा था इनके अरेंज कैसा होगा। तो ये मैंने लगा दिया बाद में, लेकिन वो गलत हो गया। एक ये बिल्कुल अलग आया था, द स्पाउस ऑफ अ रेनिंग मोनार्क। तो ये तो पता ही नहीं था, ना कभी पढ़ा है, तो ये इसलिए मैंने छोड़ दिया था सीधे, ज़बरदस्ती का इसमें तुक्का नहीं मारा मैंने। और ये एक लंबा एरर आया था। अगर सही से पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता तो समझ में आ जाती है, लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस था कि पढ़ता था बाद में तब लगता था बीच में ही गलती है, कुछ ऐसी कुछ ग्रामर टाइप की मुझे गलती समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर छोड़ दिया, इसको भी मैंने किया नहीं। एक ये था इम्पैक्ट ऑन, काफ़ी बार पढ़ा है, लेकिन वही है कि मैंने बिटवीन देखा तो मैंने सोचा कि हिज फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो उसके साथ अमंग लगा दिया, लेकिन मैंने नीचे ऑप्शन में नज़र नहीं मारी कि उसमें नीचे ऑन दिया है। तो इम्पैक्ट ऑन एक फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, तो ये चला गया। ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म मड, ये वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसका क्या है आंसर। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाँ, टू अदर नहीं, टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, एक से दूसरे में, फ्रॉम अनदर। थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा जाता तो ये भी हो सकता था, लेकिन हाँ, लेकिन उतना मुझे क्लिक किया भी नहीं ऐसा, तो ये तो मिस्टेक ही मानी जाएगी। बाकी एक ये अरेंजमेंट गलत हो गया, करेक्ट ऑर्डर वाला। मैंने इसका सही लगाया था, मैंने सही कर भी लिया था, लेकिन पता नहीं ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया। मैंने इसका शायद C लगाना था और D लगा दिया, तो एक ये ऑप्शन की वजह से मेरा गलत हो गया। बाकी ये वाला मैंने निकाल भी लिया था, अपने रफ में लिख भी लिया था कि ये इस टाइप का ऑर्डर बनेगा, लेकिन वो लास्ट में गलत कर दिया जाके। बस यही रहा, बाकी नीचे के सारे सही हुए। पैराग्राफ मतलब पैसेज और क्लोज टेक्स्ट दोनों ही ईजी थे। ओवरऑल मॉक कहा जाए तो ईजी था। एक मेरा ये गलत ऑप्शन टिक हो गया, एक ये वाला इम्पैक्ट ऑन नीचे मैंने देखा नहीं, 1 2, एक ये, इसको नहीं मानेंगे, एक ये
3, ये 3 है, ये 4 क्वेश्चन सही हो सकते थे, मतलब 5 नंबर एक्स्ट्रा बिल्कुल एक्स्ट्रा आ सकते थे अगर थोड़ा सा भी ध्यान से किया जाता। लेकिन वही है कि जितना आए तो वही एक लास्ट स्कोर मैटर करता है। बाकी अगर थोड़ा सा भी ध्यान से करते तो 93 94 नंबर इसमें लाए जा सकते थे आसानी से। बाकी आप लोग भी अपना कमेंट करिए स्कोर कि आपका कैसा रहा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब तो 1 महीने से भी कम का समय बच रहा है, तो बढ़िया से करते रहिए। और ये इसमें अगर 94 नंबर होते तो अंडर 60 100 रैंक आ जाती, जो कि अच्छी परसेंटाइल बन जाती उसमें 98 के अप्रॉक्स। तो बाकी ठीक है जैसा रहा। अभी तो अब थोड़ा बिजी हूँ मैं घर में, तो ये अब 20 तारीख से अपने रेगुलर मॉक दूंगा लास्ट के 20 दिन के लिए। बाकी अगर टाइम मिलेगा तो ये लाइव मॉक भी दिया करूँगा। बाकी 20 तारीख से मैं लाइव रहूँगा डेली मॉक। तो आप लोग भी अपना कमेंट करके स्कोर बताइए आपका कैसा रहा। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक में। धन्यवाद।